बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स, क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, अब उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हम आगे भी सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 4/3 तथा 3/2 3/2 है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा सेकंड जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि प्रश्न में जो दिया है उसको हम नोट करेंगे। तो क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वो 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये दिया हुआ है 4/3। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक ये आपका दिया हुआ है 3/2। फर्स्ट में फाइंड क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब कांच के सापेक्ष जल का मतलब हमें निकालना क्या है, GNW में फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, दो माध्यम है आपका, एक माध्यम ग्लास हो गया, दूसरा माध्यम वाटर हो गया। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम सेकेंड अपॉन माध्यम फर्स्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा NW/NG। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ANW/ANG। मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाई वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर हमें निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो माध्यम 2 बटे माध्यम 1 कर देते हैं। तो हम इसको NW/NG भी लिख सकते हैं या ANW/ANG भी लिखा जा सकता है। अब वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे NW यानी कि वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है, मतलब जल का अपवर्तनांक है आपका 4/3 4/3 डिवाइडेड बाई आपका NG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। इसकी वैल्यू को रख दीजिए। अब ये 4/3 अंश हो गया और 3/2 आपका हर हो गया और दोनों ही भिन्नात्मक रूप में है। तो हम क्या करेंगे, हर का जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर ये जो डिवाइड का चिन्ह है यह मल्टीप्लाई में परिवर्तित हो जाता है। 4/3 3/2 है तो उसका हम 2/3 कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं डिवाइड का चिन्ह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब अगर कोई नंबर अंश से हर को काट रहा हो या हर से अंश को कट कर रहा हो तो कैंसिल करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अंश से अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर का हर में कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी नंबर एक दूसरे को कट नहीं कर पाएगा, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो 4×2 = 8/3×3 = 9। तो कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा वो आएगा 8/9। चलिए अब दूसरे कंडीशन पर आते हैं। दूसरा कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दोनों वैल्यूएशन तो पहले जैसे थी उसी की तरह होगी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है।
और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो 3/2 दिया हुआ है। अब दूसरे में फाइंड क्या करना है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब WnG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वही होगा, आप दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका माध्यम 2 बटे माध्यम 1, Ng/Nw, Ng/Nw। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप यहाँ पे एयर यूज कर सकते हैं, Ang/Nw। अभी आपका हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो दोनों जो दिए गए मान है मानों को इसमें रख देंगे। वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है 3/2 है, डिवाइडेड बाय वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। अब फिर इस प्रक्रिया में हमें अंश और हर में दोनों में भिन्नात्मक संख्याएं प्राप्त हुई हैं, तो जो डिवाइड चिन्ह के नीचे जो भिन्न की संख्या है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, जिससे कि जो डिवाइड का चिन्ह है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3/2 4/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। अब जैसे रेसिप्रोकल किया डिवाइड का चिन्ह बदल जाएगा मल्टीप्लाई में। अब अगर अंश और हर से कोई संख्या एक दूसरे से कट कर सकते हैं तो कट करते हैं, अगर नहीं होता है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कट नहीं हो पाएगा, तो 3 का 3 में 3 3 9, 2 4 8। तो जब हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 9/8 आएगा। पहले वाला आपने फाइंड किया था कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, उसका जो रेशियो आया था वो आया था 8/9, और जैसे ही उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, तो 9/8। अर्थात कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक आया वो आया था 8/9 तथा जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आया वो आया 9/8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 45 की वैल्यू 1/√2। फिगर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे दो माध्यम है, माध्यम A और माध्यम B। ये जो रेखा है आपका सीमा पृष्ठ है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सीमा पृष्ठ और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है वो 45 डिग्री के बराबर है, और सीमा पृष्ठ तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हमें ज्ञात करना है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला काम कि हम क्या ज्ञात करेंगे, अपवर्तन कोण। तो लिखेंगे चित्रानुसार चूंकि जो अभिलंब होता है वह सीमा पृष्ठ पर लंबवत होता है, इसलिए ये जो पूरा कोण होगा ये एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। तो अगर ये 90 है तो नीचे का भाग भी आपका 90 होगा। तो हम अपवर्तन कोण यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल है वो 90 के बराबर है, और ये जो कोण है 30 के बराबर है। तो 90 में से अगर 30 को घटा दें तो हमें अपवर्तन कोण की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इसलिए यहां से निकालेंगे अपवर्तन कोण, यानी कि R इज इक्वल टू पूरा यहां से तक का 90 डिग्री होगा, 90 में से हम 30 को माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस करने पर यह आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो जो हमारा अपवर्तन कोण है मतलब जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो R की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें आपतन कोण भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो दोनों कोणों का अनुपात निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें आपतन कोण भी निकालना है। तो आपतन कोण भी निकाल लेते हैं। आपतन कोण होता क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपतन कोण यानी कि आई। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये पूरा 90 है तो इधर वाला भी पूरा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 45 को माइनस कर दें तो ये वाला भाग जो है
कितने डिग्री का है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस ये आपका 45 है, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो अपवर्तन कोण की जो वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री आ गई और आपतन कोण यानी आई की जो वैल्यू आ गई वो 90 डिग्री माइनस 45 कर देंगे तो 45 डिग्री आ गई। तो एक वैल्यू में पता लग गया अपवर्तन कोण का मान। अब दूसरे पर आते हैं कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसलिए माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर। अब हमारे पास दोनों कोण अवेलेबल है, अपवर्तन कोण भी हमें मालूम है 60 डिग्री का है और आपतन कोण भी हमारे पास मालूम है 45 डिग्री का है। तो हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर। अब दिए गए मानों को हम इसमें रख देंगे, साइन आई जिसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है आपका 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। अब साइन 45 और साइन 60 की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दी है, साइन से 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो दिए गए मानों को इसमें हम रख देते हैं, साइन 45 यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 60 यानी कि √3/2। अब हमें देखते हैं कि जब भी अंश और हर में दोनों में भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं तो जो हर होता है हम उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करने पर जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो हम इसको लिख देंगे 1/√2 और जो हर है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3। जैसे ही हमने इसका व्युत्क्रम किया ये जो डिवाइड का चिन्ह है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अंश का अंश और हर का हर में गुणा कर देंगे तो 2 का 1 में करेंगे आ जाएगा 2 और √2 का √3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं √2 × 3 तो 2/√6, √2 का √3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका √6। अब जब भी अगर हर में ऐसी संख्या मिलती है जो करनी में हो तो उसका सरलीकरण किया जाता है। सरलीकरण करने के लिए हमें हर में जो संख्या प्राप्त होती है करनी के साथ उसी का अंश और हर दोनों में गुणा और भाग करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि √6 का ही अंश और हर में गुणा भाग करेंगे, क्या आपका जाएगा 2/√6 × √6/√6। तो 2 का √6 में करेंगे 2√6 हो जाएगा और √6 का √6 में करेंगे तो ये आपका पेयर बनेगा इस प्रकार से। अब देखें तो 6 6 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, या अगर जोड़ा बन गया पेयर बन गया तो हम एक नंबर उसमें से बाहर ले लेते हैं तो 2√6/6। मतलब अगर आप आगे करना चाहते हो उसको इस प्रकार कर सकते हैं कि 6 × 6 आपका क्या आ जाएगा √36 आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि 6 × 6 बराबर क्या आ जाएगा √36 और जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो वापस 6 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालने पर वापस 6 आएगा। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, जब भी रूट के अंदर करने के अंदर संख्या जोड़े में आती है तो एक संख्या बाहर ले सकते हैं, वही अब उसका वैल्यू होगा। तो हमारे पास आएगा क्या 2√6/6। यहाँ पे 2 से 6 को काटा जा सकता है 3 बार में, 2 3 जा 6। अब ये सरलीकरण में आ गया √6/3। अब जो हर की संख्या है वो करनी में नहीं है तो अब √6/3 आ गया वैल्यू इसकी। अब ये आगे नहीं कट पाएगा तो यही आपका आंसर हो गया। तो जो अपवर्तनांक होगा माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष वो आएगा √6/3।